तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 डील करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स dx। अब देखिए आपको वही इस तरह का जब भी कुछ मिले तो अंदर रेशनलाइज करिए या फिर पुट करिए। तो हम आपको पुट करने बताए थे कि अगर 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स है तो कॉस थीटा पुट करिए, जिससे ज़्यादा फायदा होता है। देखिए कैसे आप, क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया था 1 माइनस कॉस 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला इसको कहते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर यही यहाँ पे ये 2 हटता है तो यहाँ बाई 2 हो जाता है। ये बात तो याद रहेगा, याद ही था। और 1 प्लस कॉस 2x रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 हटेगा बाई 2 हो जाएगा। बस यही था। तो आप पुट करिए ना, पुट आप करिए x बराबर कॉस्ट थीटा पुट करिए। ठीक, चलिए तो हमने tan इनवर्स लिखा रूट अंडर 1 माइनस हमने लिखा कॉस थीटा, यहाँ लिखा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे dx। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए वहाँ लिखे हैं हम, मैं बस वैसे को बैठा दे रहा हूँ। ठीक है, tan इनवर्स रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे dx। 2 और 2 देखिए कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे x है ना, तो यहाँ भी x है, यहाँ थीटा होता तो यहाँ भी थीटा होता। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए फिर tan इनवर्स रूट अंडर, अब देखिए 2 2 तो कट गया, साइन बाय कॉस आपको पता है, साइन बाय कॉस का होता है tan, और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 dx। देखिए कितना मस्त। अभी होल स्क्वायर डाल दीजिए तो tan इनवर्स रूट अंडर tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर dx। ये स्क्वायर रूट देखिए कट गया। तो जब स्क्वायर रूट कट जाता है तो आपका इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, tan इनवर्स, फिर अंदर में बच गया tan थीटा बाई 2 और यहाँ पे dx। और आपको पता है कि tan इनवर्स और tan जब रहे तो ये वाला कैंसिल हो जाता है। काट के नहीं दिखाना आपको, ठीक है। थीटा बाई 2 dx ना। अब 1/2 को आप बाहर ले लीजिए, अंडर के अंदर में आपका थीटा dx आ गया। क्या पॉसिबल है थीटा dx में आप इंटीग्रेशन लिखो? नहीं, आपको थीटा का वैल्यू बैठाना होगा। थीटा का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। थीटा का वैल्यू यानी कॉस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x बराबर थीटा। तो बस आप थीटा का वैल्यू बैठा दीजिए, कॉस इनवर्स x dx। सिंपल है, थीटा यहाँ रख के x इधर किया, जब मतलब कॉस किधर किए, कॉस हमेशा जब उल्टा साइड जाएगा तो इनवर्स रहता है, कॉस इनवर्स x। और जब भी कॉस इनवर्स के इस तरह का इंटीग्रेशन लेना हो तो वहाँ पे आइलेट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, हाफ मैंने लिखा। और आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आइलेट आई फॉर इनवर्स होता है, तो आगे रखिए और अलजेब्रा इनटू अपने मन से एक 1 dx लिख दिया ना, जिससे क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक बड़ा सा ब्रैकेट खोल के लगा देता है। तो चलिए कॉस इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, और फिर एगो इंटीग्रेशन इस 1 dx का, और फिर होल dx। अभी थोड़ा बड़ा सा इंटीग्रेशन दीजिए, इसमें थोड़ा सा लगे कि हाँ भैया बड़ा वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 कॉस इनवर्स तो एज इट इज रहेगा, ई एक्स का तो 1 का तो 1 dx मतलब x ही हो गया। और ये देखिए यहाँ तक ये कॉस एंगल x है और ये x अलग पार्ट है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन देखिए कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है बस। ठीक है, और यहाँ पे इस dx का x हो गया, नाउ dx। अभी माइनस यहाँ मिल के क्या बना देगा, बाहर में प्लस बना देगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। तो चलिए कॉस इनवर्स x, एक काम करते हैं इस x को आगे लिख लेते हैं, x कॉस इनवर्स x माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन दिख भी रहा है, पहले मैं देख लेता हूँ, बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, नाउ माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 1/√अंडर इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ब्रैकेट बंद नहीं, x लिख के dx फिर ब्रैकेट बंद। तो नाउ ये चीज हो गया, और आगे इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसका तो काम हो ही गया, बैठा दीजिए इसको। चलिए अब देखिए यहाँ हाफ है, हम यहाँ हाफ लिख लिए, x है, x कॉस इनवर्स x भी लिख लिए, प्लस है तो चलिए प्लस भी लिख लेते हैं।
अब देखिए ये जो पूरा टर्म है यहाँ से यहाँ तक, इसको तो सॉल्व नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो इस वाले इंटीग्रेशन को I1 मान के इधर से सॉल्व, यहाँ सॉल्व कर लेते, ठीक है। ये जो आप सॉल्व करें पूरा एक्चुअली में मेन इंटीग्रेशन है I, ये चाहिए, और आप यहाँ पे I1 मान लीजिए और I1 को सॉल्व कर लीजिए अलग से। I1 क्या हो जाएगा देखिए तो, x1 x कर लीजिए, ढंग से लिख लीजिए, x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और आपको पता है 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x होता है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, 2x आ जा रहा है, अगर इसको t मानिए तो आ जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने t माना, 0 माइनस 2x इक्वल्स टू dt बाई dx, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, और माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt, समझे? हाँ, तो बस ये चीज हो गया। उसके बाद आप काम करिए, आगे बढ़िए, आपको सिर्फ x dx की जरूरत है, तो x dx इक्वल्स टू dt बाई 2, अब माइनस लगा दीजिए और उसको यूज कर लीजिए। I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x dx का वैल्यू मेरा आया माइनस dt बाई 2, और ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, और ये रूट के अंदर हो गया t। देखिए x dx का वैल्यू dt बाई 2 मैंने लिख लिया, dt बाई 2 माइनस ऊपर में कुछ नहीं है तो 1, ये रूट को मैंने रूट लिखा, इस अंदर वाले को मैंने t माना था, ठीक, ओके। नाउ आगे बढ़े, I1 इक्वल्स टू, देखिए इस रूट वाले को ऊपर करिए तो क्या हो जाएगा, पहले तो एक काम करते हैं, देखिए -1/2 को बाहर निकालिए, 1/2 बाहर निकालिए, रूट वाले को ऊपर करिए, तो t का पावर क्या होगा, हाफ वही माइनस में dt, और I1 इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस हाफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बात को समझिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, t का पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, तो I1 इक्वल्स टू माइनस हाफ, t का पावर देखिए एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा ही ना बचेगा, तो t का पावर हाफ ही होगा, और हाफ प्लस 1 तो हाफ ही होगा, हाफ यहाँ इंटू में है, हाफ यहाँ डिवाइड में है, तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो I1 मेन आपका क्या आ गया, माइनस t का पावर 1/2 आया, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो I1 आपका आ गया माइनस टी का पावर हाफ, आपको पता है t हाफ को आप लोग कहते हैं रूट टी, तो माइनस रूट टी का वैल्यू क्या हम माने थे, टी का वैल्यू यहाँ मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए I1 का वैल्यू आ गया, इस I1 का वैल्यू को आप I में बैठा दीजिए, ये जो I आपका मेन था, तो I बराबर क्या हो गया, हाफ अंडर ब्रैकेट x कॉस इनवर्स x प्लस है ना, अब बाहर से देखिए I1 है ना, I1 मान लीजिए यहाँ बैठाइएगा, क्या माइनस ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस c, तो ये आपका भैया आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए, बड़ा मस्त क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, पहले के पहले लॉग जब में है तो लॉग का फॉर्मूला लगा लीजिए। आपको पता है कि a log b बराबर log b पे पावर a हो जाता है। अगर हम कहें तो a log b बराबर आप लिख सकते हो log b, यही जो नंबर आगे रहता है वो पावर में चल जाता था a, तो पहले यहाँ ऐसा दिख रहा तो दिख दीजिए, ठीक है। बाकी ये रूट अंडर एक्स के पावर स्क्वायर प्लस 1 जो है ना, इसको ऐसे ही लिख दीजिए ना, इसके साथ लिख दीजिए, इसी पे काम करिए ना, अंडर ब्रैकेट log एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस log एक्स स्क्वायर, काम हो गया, ठीक है। नाउ dx लिखिए, ठीक है। अब देखिए log a माइनस log a बाई बी होता है ना, फॉर्मूला बताए ही है आपको, तो चलिए लिखिए ना, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 4, अब यहाँ अंडर ब्रैकेट log क्या बता है, log a माइनस log a बाई बी, log a बाई बी आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट 1 dx, ठीक। नाउ इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 इंटीग्रेशन log एक्स स्क्वायर प्लस 1, और देखिए हम बांट दे रहे हैं, ठीक है, इसके साथ भी बांट दिए, बीच में चलिए प्लस दे देते हैं, और 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये और ये कट गया dx, ब्रैकेट बंद करके चलिए dx। ना अब ध्यान दीजिए,
कटने के बाद क्या बचा, इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का पावर 4, ठीक है, इंटीग्रेशन लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए तो अंदर में 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया। ऐसा ही कुछ आप यहाँ पे बना सकते हैं का, अगर बना लीजिएगा तो जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, बात को समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि इस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा लिख लेते हैं, का फायदा लिखा। अच्छा चलिए समझिए ना थोड़ा सा। देखिए रूट अंदर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है बाई एक्स का पावर 4, आप लोग को दिख नहीं रहा, वो दिखेगा, हम दिखाते हैं, रुकिए थोड़ा सा सब्र करिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर लॉग एक चीज, देखिए एक्चुअली में ये चीज़ मैंने कॉपी कर लिया अभी बस समझाने के लिए, ठीक है। अभी मैं इसी में चेंज करूँगा। इसमें से अगर हम एक्स क्यूब को अलग कर लें और एक्स स्क्वायर लिख लें इसे, ठीक। अगर अपना मन से स्क्वायर दें और इस पे रूट दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाता है तो एक्स से बचेगा और एक्स और क्यूब मिलके एक्स पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब ये रूट में ये भी रूट में, तो होल रूट आ जाएगा, आ सकता है ना। तो 1 बाई एक्स क्यूब को हम साइड कर देते हैं थोड़ा देर के लिए। ये पूरा रूट पे हमने डाल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। अब बगल में मतलब सर बगल में आपका log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है, ब्रैकेट 1 यहाँ पे dx। जब आप ध्यान दीजिएगा तो 1 बाई एक्स क्यूब, इसको बांटिएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट बंद करके dx। आपको एक चीज़ पता चलेगा, ये और ये कट गया, तो कट गया तो क्या बचा, 1 बाई एक्स क्यूब दिख रहा है, ओके, 1 बाई एक्स क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और अंडर ब्रैकेट में बच गया log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए तो यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना लिए, यहाँ भी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बना लिए, अब 1 बाई एक्स क्यूब। अब फायदा ही पता है क्या है, इसको टी मानिएगा तो 1 का 0 और 1 बाई एक्स स्क्वायर डिफरेंस से 1 बाई एक्स क्यूब आता है, और भी लंफन आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, कॉन्स्टेंट से मतलब नहीं है, ये आ जाएगा तो ये हट जाएगा, इसको आप टी मान लिए, लॉग वाला टी बन जाएगा, पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम आपको देखिए मान के दिखाते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर को आपने टी माना, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 और इसको करिएगा तो क्या होगा। अच्छा मैं समझाता हूँ, देखिए पहली बात की, अच्छा रुकिए, 1 का 0 और प्लस इसका कहीं साइड में सॉल्व कर दिखा रहा है, एक्स स्क्वायर इसको ऊपर करेगा एक्स पावर -2 का डिफरेंस -2 आ गया, एक्स पावर -2 -1 माइनस एक्स पावर -3, तो -2 एक्स पावर -3 को जब नीचे लाइएगा तो 2 बाई एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब डिफरेंस आप जान रहे हैं, हम बस लिख दे रहे हैं, -2 आगे आएगा, ऊपर करेंगे -2 एक्स पावर -2 -1, यहाँ डी टी बाई डी एक्स, यहाँ -2 एक्स पावर -3 डी टी बाई डी एक्स, और -2 बाई एक्स क्यूब, इधर आ गया आपका डी टी बाई डी एक्स, इधर करिए तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 2, और साथ ही साथ इस माइनस को भी उधर दे दिए और 2 को भी उधर दे दिए, क्योंकि आपको काम है सिर्फ 1 बाई एक्स क्यूब और डी एक्स का, तो मैंने 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स लिख लिया वैल्यू, माइनस डी टी बाई 2 आया, इस माइनस डी टी बाई 2 को आप सब्स्टिट्यूट करिए, काम बन जाएगा आपका। तो मैं इधर काम करता हूँ, इधर में तो इतना जगह है, ये लेते हैं और का, तो इंटीग्रेशन देखिए 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स बिलो हो गया माइनस डी टी बाई 2, तो माइनस डी टी बाई 2 हम आपको बोला हमेशा जब भी ऐसा साइड में लिखा करिए, यहाँ तो दिख ही जाएगा, ठीक है, एक बार और तो नीचे से लिख देता हूँ, माइनस डी टी बाई 2, तो चलिए आपने साइड में लिख लिया, रूट के अंदर आपको क्या बचा, टी, ये रूट बच गया आपका टी, और साथ ही साथ लॉग टी भी बच गया, लॉग टी। देखिए बात को समझिए, ये पूरा टी बन गया लॉग टी, ये भी रूट टी बच गया, ये तो हट के माइनस डी टी बाई 2 आ गया, तो -1/2 का आपने बाहर लिया, आपका बच गया लॉग टी रूट
टी डी टी। ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसको पहले क्यों लिखा, इसको दूसरा क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग, ILATE, आई मतलब इन्वर्स, एल फॉर लॉग, लॉग पहले आता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के हिसाब से ही हो गया। बशर्ते यही है कि इसको सॉल्व करना होगा तो इतना जगह में सॉल्व होगा नहीं होगा, मान लेते हैं लिखिएगा नहीं हो पाएगा, हम इधर सॉल्व करके देखते हैं ना। अगर इतना दूर में सॉल्व हो गया तो बढ़िया है। मान लेते मैंने log t लिखा, ठीक है। खैर नहीं होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रब करके फिर यहाँ से नोट करते हैं, मतलब फिर से आगे बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ तक तो कर लिए थे। -12 लिख लेते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं फर्स्ट फंक्शन, तो log t इंटीग्रेशन √t dt माइनस इंटीग्रेशन फिर d/dt ऑफ log t फिर इंटीग्रेशन √t dt। चलिए यहाँ तक हो गया, फिर लास्ट में और dt हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे -12 लिखिएगा ब्रैकेट, log t तो ऐसे ही रहेगा log t, और t का देखिए √t का तो आपको ही पता है, t पे पावर क्या होगा हाफ, और हाफ प्लस 1 बाई नीचे हाफ प्लस 1 क्या होगा t पे पावर, यानी इसका इंटीग्रेशन t का पावर 3/2 ओके ना, माइनस इंटीग्रेशन log t का तो 1/t होता है, आपको पता है, और डिफ्रेंसिएशन है तो इसलिए, और ये तो फिर t का पावर 3/2 प्लस सी, नो सॉरी प्लस सी अभी लास्ट में दे देंगे, ठीक है। अभी एक और इंटीग्रेशन है, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे बेस सेम है, जैसे t का पावर 3/2 ऊपर है, नीचे t चल रहा है, ठीक है, और t का पावर 1 है, जब इसको ऊपर करेगा तो क्या होगा t पे पावर -1, अब बेस सेम होने का पावर घट जाएगा, यानी t पे पावर 3/2 -1, एलसीएम सेम लीजिएगा तो t पे पावर हाफ बचेगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे हो गया, फिर log इसको आप 2/3 लिख लीजिए आगे करके, 3/2 माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये तो देखिए माइनस करके हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2/3 t का पावर हाफ dt इंटीग्रेशन, और 2/3 को आप आगे लिख लीजिए, कांस्टेंट है तो निकाल दीजिए बाहर, 2/3 इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए लिख दे रहे हम 2/3 इंटीग्रेशन, ये 3/2 था, पलट के हमने 2/3 लिख के इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। अब देखिए यहाँ भी t/3 यहाँ भी 2/3 है, तो कॉमन नहीं ले लेते हैं, 2/3 हमने कॉमन ले लिया, log t, ओके सॉरी यहाँ पे t छूट चुका है, कोई बात नहीं, log t इंटू t का पावर 3/2, बढ़िया। नाउ आगे माइनस इंटीग्रेशन t का पावर हाफ dt, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ से 2 कट गया, -1/3 ब्रैकेट log t का पावर 3/2 माइनस, अब देखिए यहाँ पे एक और इंटीग्रेशन करिएगा आप, तो t का पावर 3/2 फिर से होगा 3/2 क्योंकि 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, 3/2 ओके, ब्रैकेट बंद, ओके। अब आ जाइए इधर, तो क्या है -1/3 अंडर ब्रैकेट log, अब जरा ध्यान देने की कोशिश करिए कि ये जो -1/3 log t ओके, ठीक है, इंटू में t का पावर 3/2 माइनस 2/3, देखिए इसको मैंने 3/2 तो पलट के लिख दिया 2/3 t का पावर 3/2 ब्रैकेट बंद कर दिया। देखिए यहाँ पे t पे पावर 3/2, यहाँ भी t पे पावर 3/2, कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे t का पावर मैंने 3/2 कॉमन लिया, अंदर बच गया log t माइनस 2/3, ठीक है, ब्रैकेट बंद, -1/3 ऐसे लिख देते। t देखिए t क्या आपने माना था, याद करिए तो t क्या माना था, t 1 + 1/x² था, इसको आपने t माना था, ठीक, तो 1 + 1/x² पे पावर 3/2 अंडर ब्रैकेट log ब्रैकेट 1 + 1/x² माइनस 2/3 ब्रैकेट बंद प्लस c, ये आपका आंसर आ गया पूरा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, इसको देख लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए,
25 क्या है, देखिए फिर से ई एक्स आ गया। ई एक्स वाला जब भी हम बोले तो आपको पता है कि जब भी ई एक्स वाला कुछ ऐसा कुछ रहे तो आप दिमाग में हमेशा ही रखिए, मेरा कोई कहना नहीं है कि यही लग जाएगा, बट दिमाग में रखिए। ई एक्स ऐसा रहे तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन आ जाता है ना, ई एक्स के ये उतर जाता है, ठीक है। ई एक्स एफ एक्स प्लस ये हो जाता है, तो दिमाग में रखिए, क्या, दिमाग में बस। अब एक काम करते हैं, बड़ा सिंपल सिंप्लिसिटी, इस साइन एक्स को देखिए, फॉर्मूला आपको बताया था साइन 2x का क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ से 2 हटता है तो बाई टू हो जाता है ना, तो वही साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू बैठा देते हैं, ठीक है। लिखते हैं इसलिए कि याद आ जाए, मिटाए इसलिए देते हैं कि याद आ गया तो क्या लिख रहे हैं, ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, पाई बाई टू से पाई ई एक्स अंडर ब्रैकेट 1 माइनस, देखिए साइन एक्स को क्या लिखिएगा, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, अपॉन में आ जाइए, अपॉन में आ जाइए 1 माइनस कॉस एक्स, अरे हाफ एंगल फॉर्मूला क्या बता देखिए तो, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स, यहाँ से 2 हटेगा तो बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो याद आ रहा होगा आप लोग को, बढ़िया है, ठीक है। तो बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, बांट दीजिए, बांट दीजिए। सुनिए ना, हमें लिमिट नहीं लिखा है, बाद में लिखना है, चलेगा, बात को समझे, नहीं समझे छोड़िए, लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पे हो गया डी एक्स, बस हम लोग पहुँच गए, 2 कट गया, देखिए एक साइन पूरा कट गया, यहाँ एक साइन बच गया। अब देखिए देखिए कैसे लिखेंगे, सुनिए, पाई बाई टू लिखा मैंने, यहाँ पाई लिखा, ई एक्स लिखा, इस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे 2 चल रहा है, ठीक, माइनस, अब ये है आपका तो कट गया, कॉस बाई साइन क्या होता है आपका, कॉट होता है, कॉट एक्स बाई टू, ठीक, डी एक्स। बस हम बोलना ये चाह रहे हैं कि जैसे अब आप देखिए हो गया, आपका काम खत्म है, इंटीग्रेशन पाई बाई टू से पाई लिखिए, ई एक्स लिखिए, माइनस कॉट, रुकिए, माइनस कॉट एक्स बाई टू, ब्रैकेट बंद करिए, यहाँ एक बड़ा सा ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है, प्लस, अगला देखिए हम इस वाले को आगे लिख रहे हैं, इस वाले को प्लस देख लिख रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू ब्रैकेट बंद प्लस, नहीं सॉरी यहाँ पर डी एक्स, देखिए इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, नहीं भी सौ तो हम आपको दिखाते हैं, देखिए माइनस कॉट एक्स बाई टू, इसका डिफरेंशिएशन लीजिए, माइनस लीजिए, कॉट का डिफरेंशिएशन आपको पता है, कॉसेक स्क्वायर एंगल एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू, और एंगल का भी डिफरेंशिएशन होता है, तो एक्स बाई टू है ना, एक्स बाई टू में 1 बाई टू आगे आएगा, समझिए जैसे एक्स बाई टू है ना, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई टू इंटू एक्स, तो 1 बाई टू कॉन्स्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो मतलब ले दे के माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ओ सॉरी माइनस कॉसेक होता है, तो माइनस माइनस कट गया तो प्लस, मतलब क्या है आपका, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, देखिए यही चीज़ है, तो मतलब आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन ई एक्स, ये एफ एक्स जो है, एफ एक्स को छाप सकते हैं माइनस कॉट एक्स बाई टू, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और पाई बाई टू से पाई, लिमिट बैठा दीजिए, अब यहाँ पे लिमिट बैठा दीजिए ऐसे, ठीक है, अपर बैठाइए माइनस ई पे पाई कॉट, जब यहाँ से बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अपर बैठाइएगा तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई टू, ठीक है, कॉट पाई बाई टू, अपर बैठा दीजिए, ठीक है, माइनस, फिर यहाँ अगला माइनस ई पे पावर पाई बाई टू कॉट, अब देखिए यहाँ एक्स की जगह बैठाइएगा पाई बाई टू, फिर बाई टू नीचे चल रहा है, ठीक है,
तो ये बाई टू जब जो नीचे वो नीचे आ जाएगा, ऐसे समझिए पाई बाई टू था, ये टू नीचे आ जाता तो ये आता है पाई बाई 4। और कॉट पाई बाई 4 आपका 1 होता है, ठीक है। और कॉट पाई बाई 2 0, तो यानी ई तो खैर माइनस ई पे पावर पाई इंटू 0 ही हो गया, अब माइनस ई टू डी पावर पाई बाई 2 इंटू 1 हो गया, तो ये तो 0 ही हो गया, ई माइनस माइनस प्लस ई टू डी पावर पाई बाई 2। यानी आपका फाइनली अगर बोला जाए आंसर तो ई टू डी पावर 0 के मत ई टू डी पावर पाई बाई 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स है, किसको टी मानने से साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। अगर आप साइन को टी मानते हैं, साइन एक्स को आप टी मानते हैं, आपका सिर्फ ए को कॉस एक्स आ जाएगा। मगर यही आप साइन एक्स का होल स्क्वायर को आप टी मान लिए तो 2 आगे आएगा, फिर साइन एक्स लिखाएगा, फिर पावर 1। डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, साइन एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर आगे आएगा, इसको एक्स मानिए तो साइन एक्स पावर 1, तो फिर साइन एक्स का हो जाएगा तो कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स कॉस एक्स ये तभी आएगा इतना जब आप साइन का स्क्वायर को आप टी मानो, ठीक। तो पहले आपको स्क्वायर जरूरत है, यहाँ तो पावर 4 चल रहा था, अब स्क्वायर लाइए, ठीक है। 0 से पाई बाई 4, साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ कॉस पे पावर स्क्वायर बता रहे, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। तभी ना आपका पावर 4 हो जाएगा। अब कॉस को क्योंकि कॉस को भी पूरा पूरी साइन में चेंज कर दिए, अब जब तक स्क्वायर में नहीं लिखेगा तब तक चेंज नहीं होगा ना। साइन एक्स कॉस एक्स, अब देखिए इसको क्लास 10 के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला पढ़े थे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये चीज़ चाहिए तो इस साइन को उधर कर दिए, यानी ये मिल जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी थीटा नहीं चल रहा है, एक्स चल रहा है, एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये मिटा दीजिए, अब इसमें साइन स्क्वायर एक्स को आप टी मान लीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स आ चुका है आपका, टी मानिएगा तो आपको ऊपर वाला चीज आ जाएगा, कामे बन गया। देखिए 2 डिफरेंशिएशन कर लीजिए, 2 साइन एक्स, फिर साइन का करिएगा तो कॉस एक्स, इसका हो गया डी टी बाई भैया डी एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब इंटीग्रेशन में साइन एक्स कॉस डी एक्स का वैल्यू आ गया डी टी, मगर 2 नहीं है तो 2 के यहाँ से हटा के नीचे कर दीजिए, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन एक बार फाइनल लिख लेते हैं, 0 से पाई बाई 4। अच्छा अब हम टी में कन्वर्ट करें तो हम लिमिट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लिमिट एक्स का है, टी का नहीं है। चलिए इस बार आपको हम टी का लिमिट निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 से पाई बाई 4 है, वो टी आपातकालीन स्थिति में यूज करते हैं, देखेंगे वैसा अगर स्थिति होगा तो टी सीख लेंगे, तो फिर बाद में इसको पुट कर ही लेंगे। तो टी का तो लिमिट है नहीं, तो डायरेक्ट बैठाइए, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू हो गया आपका डी टी बाई 2, इंटीग्रेशन के सामने लिखिएगा, ठीक है। ऊपर में कुछ नहीं तो ऊपर में 1, नीचे आ जाइए तो 1 माइनस स्पाइन स्क्वायर को आपने टी माना तो टी का होल स्क्वायर चल रहा है, प्लस भैया इसको भी माने थे टी का स्क्वायर। बस हो गया, आगे बढ़िए। अब 1/2 को आप बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए रुकिए, मैंने 1/2 बाहर लिया, 1 माइनस टी स्क्वायर का a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2t ही होगा, प्लस टी स्क्वायर डी टी। 1/2 इंटीग्रेशन 1/, देखिए टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, यही वाला 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। जानते हैं अभी नीचे क्वाड्रेटिक बन गया, और हम आपको बताए हैं कि क्वाड्रेटिक जब भी बन जाए तो जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि अलग से निकाल के इसको ये
कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया जाए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए इसको अलग ले लीजिए, ठीक है, अलग से कहीं रफली उफली सॉल्व कर लीजिए। तो पहले तो कंप्लीटिंग बनाने के लिए कभी भी बोले हैं टी स्क्वायर के साथ आगे कोई कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। तो 2 को आप बाहर निकाल लीजिए, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2 कॉमन लिए और कुछ नहीं, टी स्क्वायर माइनस टी। अब टी के आगे 1/2 है, मतलब 1 है, देखिएगा तो 1 है, और वही इसी को बी कहते हैं। तो क्या फॉर्मूला बताते हैं, b/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, तो प्लस b/2 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्लस b/2 का, अरे b/2 सॉरी 1 है ना, b1 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस दे दीजिए बढ़िया से, प्लस 1/2 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है, प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 2। अब फॉर्मूला देखिए यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला लग जाएगा, टी माइनस है तो माइनस, अब 1/2 है तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 1/4 अब प्लस 1/2। हम आपको बोले जब भी आप एलसीएम लीजिएगा, जब भी एलसीएम लीजिएगा तो आप यहाँ प्लस दे के एलसीएम लीजिएगा। 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है, 4 का पहाड़ा में कितना, एक के बार में ना आएगा, ये भी -1, ठीक, यही वाला -1 यहाँ देते हैं, यहाँ और यहाँ प्लस देते हैं, और कुछ होता नहीं है। ऐसे ऐसे करने में आसानी रहता, गलती नहीं होता, याद रखिएगा, हम बार बार बोलते हैं। 2 का पहाड़ा में 4, 2 बार में, तो ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 ब्रैकेट बंद, -1 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2 में से गया 1 होगा, इधर काम कर लेते हैं, ठीक है, चलिए तो 2 लिख लेते हैं, तो अंडर ब्रैकेट के अंदर t, चलिए 2 अंडर ब्रैकेट t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 और ही तो 1 होगा, 1/4 ब्रैकेट बंद। देखिए यहाँ 2 तो लिखे आप, अब आप थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको भी किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर। अब ये रेडी हो गया आपका फॉर्मेट, यानी आप इतना को लेके सॉल्व करते गए, आपका ये याद, यही आप इंटीग्रेशन 1 के नीचे बैठाइएगा। तो 1/2 तो भैया मेरा पहले से था 1, अब मैंने इतना को सॉल्व किया तो मेरा इतना आया 2 अंडर ब्रैकेट t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माय प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया आपका dt। 1/2 आप बाहर ले लीजिए, 1/2 इंटू 1/2, ये भी नीचे ही 2 है तो मल्टीप्लाई होकर आपका 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dt। अब देखिए 1/4 a स्क्वायर प्लस b, मतलब x t है, जिसमें t रहता है वो वेरिएबल होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, कहीं हम लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए 1/x² प्लस ए स्क्वायर क्या था, याद करिए तो सिंपल था जी, 1/a tan क्या था, tan इनवर्स x/a था, यही था, ठीक है, प्लस c, तो वही चीज कर रहे हैं, इंटू में 1/a, एक जगह 1/2, आप फिर आ गया आपका tan इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा, t माइनस 1/2/a, एक जगह 1/2, अब यही 2 को पलट देंगे तो 1/4, और ई 2 ऊपर चल जाएगा तो 2/1 कट जाएगा तो 2 बचा, फिर यहाँ tan इनवर्स ई 2 ऊपर कर देंगे तो 2 t माइनस हाफ, बात को समझिए, तो यहाँ 1/2 ये tan इनवर्स, अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2t, अब माइनस 2 जब हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कट जाता है, ठीक है, तो 2 कट जाता है तो 1 बचेगा ना, ओके 1। तो ये हो गया आपका पूरा फाइनल, आप इंटीग्रेशन सॉल्व करके यहाँ तक आप लाए, ठीक है, मगर मुद्दा ये है कि क्या आप सॉल्व किए तो आपका लिमिट भी था ना 0 से π/4, इस पे आप नहीं बैठा सकते क्योंकि t है, t है आपका साइन, आपने जो t माना था वो sin स्क्वायर x है, जब यहाँ sin स्क्वायर x बैठा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बन सकता है, मगर मेरा कहना है कि आपको हम t वाला को चेंज करना सिखाते हैं, लिमिट को चेंज करना, कैसे चेंज करते हैं लिमिट को हम आपको बताते हैं। देखिए लिमिट को चेंज करने के लिए एकदम सिंपल काम, पहला लिमिट π/4 है तो t वाला जो वैल्यू है उसको लिखिए,
आप अगर आपका पहला लिमिट कितना है, आपका पहला लिमिट आपका π/4, तो आपका लिमिट π/4 है ना, कहीं रफली चेंज कर लीजिएगा, सामने भी दिखा सकते, कोई इशू नहीं है ना। देखिए आपको सिखा रहा है। अब दूसरा लिमिट है आपका 0, ये है, या पहला लिमिट ऐसे बोल सकते हैं 0 से π/4 है, तो 0/4 चलिए ना मिल ही लेते हैं। एगो 0 है और एगो मेरा लिमिट π/4 है। तो नीचे से देखते हैं हमेशा, ठीक है, अपर माइनस लोअर होता है, या अपर माइनस लोअर देखिए, लोअर माइनस सब नीचे से ही इसमें ऊपर होता है हमेशा, याद रखिएगा, मगर आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, छोड़िए हटाइए। तो हम π/4 है पहले लेते हैं, ऐसा इसलिए करें कि इजी रहे, पहले π/4 चलिए π/4 लेते हैं। देखिए क्या आपने लिया था, sin² था, तो ये काम करते हैं, sin x का होल स्क्वायर बराबर t, ठीक है, और यहाँ पे हम बैठा देते हैं sin x की जगह बैठा दीजिए π/4 का होल स्क्वायर बराबर t। तो sin π/4 क्या होता है, 1/√2 का स्क्वायर। दिख रहा होगा शायद, नहीं दिख रहा होगा, रुकिए, जान रहे थे, ओके, इसको हम ना इधर कर देते हैं, रुकिए, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो पहले तो π/4 ले रहे हैं, π/4, ठीक है। तो एक्चुअली में आपका है sin x का होल स्क्वायर बराबर t, तो sin x में आपने बैठाया π/4 का होल स्क्वायर t, sin π/4 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर t, तो स्क्वायर करेगा तो 1 का 1 हो गया, 1 का 1 ही हो गया, 1 का 1 हो गया, और √2 का स्क्वायर करेगा तो 2 हो जाएगा बराबर t। तो देखिए π/4 पे आपका t का जो लिमिट आया वो 1/2 आ गया, यानी आप π/4 की जगह सब्स्टिट्यूट 1/2 करिएगा, ठीक। ये क्या था, कब, जब वेन मतलब जब फर्स्ट आपका लिमिट जो था, पहला जब लिमिट आपका, लिमिट लिख रहे हैं, लिमिट लिख देते हैं, रुकिए, लिमिट जब आपका π/4 था, सेकंड लिमिट जब जो है आपका वो 0 है ना, 0, तो sin x का होल स्क्वायर बराबर t, तो sin 0 का होल स्क्वायर बराबर t, तो 0 का होल स्क्वायर, sin 0 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही, मतलब t = 0। तो 0 पे तो 0 ही आया, दिमाग में रखिए। तो ऐसे समझ लीजिए आपका π/4 पे आपका 1/2 आ गया लिमिट, और 0 पे आपका 0 आ गया, ठीक है, दिमाग में ऐसे रख सकते हैं, ठीक। तो बस इसी को पुट करना है, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से बंद कर देते हैं, इधर से बनाते हुए जाते हैं, ठीक है। तो हाफ है, जगह का बड़ा दिक्कत है, अब हम नहीं चाहते दोबारा मिटा उठा के करें सब, 2t - 1, अब लिमिट बैठा दीजिए 0 से नहीं, 0 से 1/2, ठीक है। तो जगह कम पड़ जाएगा, आप नोट कर लीजिए, आप रब करके कर दे रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ किए हैं, देखिए हम पहली हाफ है, यहाँ लिमिट लगा, चलिए यहाँ पे हम शुरू से लिमिट लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिमिट लगा दिए हैं, देखिए कांस्टेंट को आप बाहर रख सकते हैं, ठीक है, तो हम समझ लीजिए लिमिट जब लगाना हो ना, तो कांस्टेंट जो है उसको बाहर ले लीजिए, 2t - 1, और उतने पे लिमिट लगाइए, कोई इशू नहीं है। ये t का लिमिट हो गया, ठीक है, हाफ अंडर ब्रैकेट। अब देखिए t tan इनवर्स 2 × t का वैल्यू 1/2, ठीक, अपर बैठा रहे, अपर -2 - 1, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, मतलब 2t 1/2 बैठाएं, ठीक है, -1 ब्रैकेट बंद कर दिए, माइनस tan इनवर्स 2 × 0 -1 ब्रैकेट बंद, ठीक है, हाफ, देखिए 2 से कू करिए, 1 में से 1, tan 0, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 2 × 0 -1, ठीक है, हाफ tan 0 तो 0 होता है, माइनस, देखिए एक बात याद रखिएगा, tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा, मतलब यही माइनस बाहर निकल जाता है, तो उसी तरह इस माइनस को बाहर निकालिएगा तो प्लस हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स 1 π/4, तो यानी 1/2 × π/4, दैट मीन्स π/8। भैया आपका आंसर आ गया, बड़ा मस्त टाइप का आंसर आया, नोट कर लीजिए इसको।